वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं और इस बजट में बिहार के लिए छप्पड़ फाड़ ऐलान किए जा रहे हैं। बिहार को कई बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं और बिहार के लिए इस बार के बजट में काफी कुछ खास होने वाला है। इसके संकेत निर्मला सीतारमण की साड़ी देखकर ही मिल गए थे। जी हां, उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी वो बिहार की एक हस्तकला विशेषज्ञ दुलारी देवी के द्वारा बनाया गया था, जिन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। और दुलारी देवी ने यह भी कहा था निर्मला सीतारमण को यह साड़ी भेंट करते हुए कि जब आप बजट पेश करें तो यह साड़ी जरूर पहने। साड़ी की प्रिंट जो है, उसमें जो बनाई गई है आकृति, उसके भी कई बड़े मायने हैं। उस पर मछली की आकृति बनी हुई है, जिसे धन लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। तो निर्मला सीतारमण जब साड़ी पहनकर तैयार होकर निकली थी, तभी यह मान लिया गया था कि इस बार के बजट में बिहार के लिए कुछ ना कुछ खास होने वाला है। और जैसे ही बजट पेश होना शुरू हुआ लोकसभा में, बिहार के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए गए। बिहार को क्या कुछ खास मिला है, क्या क्या तोहफे मिलने जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, इस साल बिहार में चुनाव है और बिहार के लिए पूरा खजाना खोल दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। हाँ, खजाना खोल दिया गया है, छप्पर फाड़ ऐलान किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ा ऐलान है वो ये है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी के लिए, जो बिहार के लिए नहीं है पूरे देश के लिए है, कि 12 लाख रुपए अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं तो चुनना होता है कि न्यू टैक्स रिजीम लें कि ओल्ड टैक्स रिजीम लें। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं तो 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी आमदनी है और आपने न्यू टैक्स रिजीम चुना है तो आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका फ़ायदा बिहार को भी मिलेगा, इसका फ़ायदा पूरे देश को भी मिलेगा। अब जहाँ तक बिहार का सवाल है तो यह बात सही है कि बिहार को प्राथमिकता मिलती दिखी है इस बजट में और बिहार के लिए कई ऐलान किए गए हैं, जिसमें से एक बड़ा है ऐलान कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इसका फ़ायदा किसानों को होगा। जो किसान मखाना उत्पादन में लगे हुए हैं उन किसानों को इसका बड़ा फ़ायदा मखाना बोर्ड बनने का होगा। उसके उत्पादन में, उसके बिक्री में, इससे किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के ज़्यादा अवसर का सृजन होगा। तो बिहार तो किसानों का राज्य है। अब अगर आप बिहार के लिए सोचना चाहते हैं तो आपको किसानों के लिए सोचना पड़ेगा। और इस बात को बखूबी केंद्र की मोदी सरकार ने समझा और बजट 2025 में इसकी साफ झलक मिली कि केंद्र सरकार बिहार के किसानों के लिए सोच रही है। मखाना बोर्ड का देखिए, मखाना बोर्ड जो बनेगा उसका फ़ायदा कई जिलों के किसानों को होगा। ये आप समझिए इसको कि इससे सीधे सीधे जो मखाना उत्पादन में समस्तीपुर में, सीतामढ़ी में, नॉर्थ बिहार के जो किसान हैं जो मखाना उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको सीधे सीधे इसका फ़ायदा मिलेगा और इससे उनकी आय बढ़ेगी। दूसरा जो बड़ा फैसला है जो लिया गया बिहार के लिए मखाना बोर्ड के अलावा, वो ये है कि IIT पटना में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उसके हॉस्टल्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा, उसमें बेहतर व्यवस्था दी जाएगी और इसका भी बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, IIT पटना का जितना विकास होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। अभी भी NIRF रैंकिंग में देखें, जो NIRF रैंकिंग होती है, उस NIRF रैंकिंग की बात करें तो उसमें IIT पटना बहुत पीछे आता है। 80 के ऊपर है NIRF रैंकिंग पटना की, जिसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो केंद्र सरकार ने IIT पटना को जो मजबूत बनाने का और विकसित करने का जो प्रयास किया है वो उसका भी फ़ायदा बिहार को मिलेगा। जी, IIT पटना के लिए बड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। और बिहार की हम बात करते हैं, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और स्टूडेंट्स को दिक्कत ये आती है कि इतने आधुनिक होते नहीं हैं जो कॉलेज होते हैं, हॉस्टल होते हैं, जिसके कारण अगर IIT में उन्हें जाना भी होता है तो दूसरे शहर के IIT को वो चुनते हैं। ऐसे में अगर IIT बेहतर होगी तो पलायन की भी समस्या पर एक बड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। IIT से तो पलायन सीधे सीधे नहीं रुका हुआ है, लेकिन हाँ, यह आप एकदम सही कह रही हैं कि IIT पटना से पलायन का तो सीधे सीधे लेना देना नहीं है। क्योंकि IIT में तो कोई डोमिसाइल नहीं होता है कि जो बिहार के छात्र हैं उनको एडमिशन में किसी तरह का बेनिफिट मिलेगा
किसी तरह का फ़ायदा मिलेगा, किसी तरह की बेनिफिट मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। एनआईटी में होता है, आईआईटी में ऐसा नहीं होता है। सभी छात्र बराबर होते हैं, चाहे भले ही वो आईआईटी हैदराबाद हो या आईआईटी दिल्ली हो, वहाँ कोई इसके चलते कोई छूट नहीं मिलती है कि आप जहाँ आईआईटी है वहीं से आप आते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही हर्षिता जी कि अगर आईआईटी पटना बेहतर होगा, इसमें ज़्यादा सुविधाएं होंगी, इसका प्लेसमेंट अच्छा होगा, तो जो बिहार के छात्र जिनकी रैंकिंग अच्छी आती है और वे दूसरे आईआईटी में जाते हैं, क्योंकि वे जो आईआईटी हैं, आईआईटी दिल्ली में जाते हैं, आईआईटी हैदराबाद में जाते हैं, क्योंकि वे आईआईटी यहाँ तक कि एनआईटी में चले जाते हैं, एनआईटी वारंगल चले जाते हैं आईआईटी पटना को छोड़कर। तो ये जो है यह रुकेगा, वो उनके सामने अपने ही राज्य के आईआईटी में, हाँ, अपने ही राज्य के, अपने माता पिता, अपने परिजनों के नज़दीक के शहर में रहकर पढ़ने की सुविधा होगी अगर आईआईटी पटना डेवलप होता है, आईआईटी पटना का विकास होता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे मखाना बोर्ड के गठन से कि मखाना बोर्ड जो बनेगा उसका फ़ायदा कैसे होगा किसानों को और कहाँ कहाँ के किसानों को होता है। देखिए, बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल और सीतामढ़ी जिलों में बड़े पैमाने पर मखाना की पैदावार की जाती है। यहाँ के किसानों को, मतलब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सीतामढ़ी, इन जिलों के जो किसान हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। सीधे सीधे उनकी आय बढ़ेगी, वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा देखिए और भी ऐलान किया गया है, कहा वित्त मंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। तो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। इससे क्या फ़ायदा होगा ये हम आपको बताते हैं। इससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग बिहार के ही एक मंत्री के पास है, तो इसका अगर बिहार में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा और तो सीधे सीधे वो जो बिहार से जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास भी ज़्यादा अवसर होगा। बिहार के युवाओं के लिए बिहार में सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की समस्या है। तो ये जो मखाना बोर्ड और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना, इन दोनों का सीधा सीधा कनेक्शन देखिए, ये दोनों जुड़ा हुआ है रोजगार से। इससे आय बढ़ेगी, इससे रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और यह सीधे सीधे फायदा पहुंचाएगा। अभी और भी देखिए उन्होंने कहा है वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण ने, कि पूर्वोदय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को हम लोगों ने यह दिखाने की कोशिश की है बजट के माध्यम से कि हम कितना प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को इससे बढ़ावा मिलेगा और इससे रोजगार बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। बिहार के ये जो फैसले लिए गए हैं, इससे सीधे सीधे किसानों की आय में वृद्धि होगी। मखाना बोर्ड, खाद्य प्रसंस्करण, दोनों से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या है। 10 से 20 हज़ार रुपये कमाने के लिए भी बिहार के युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और कितनी मुश्किल ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो उन युवाओं के लिए जो 10 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनको अवसर मिलेंगे यहीं रोजगार के। यह एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इस युवाओं, किसानों की आय में वृद्धि होगी, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनकी सही कीमत मिल पाएगी, युवाओं का कौशल बढ़ेगा, उद्यमिता और रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये जो सारे फायदे, मतलब सीधे सीधे किसानों की आय बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही तो चाहता है बिहार। बिहार यही चाहता है ना, बिहार किसानों का देश है, कि किसानों की आय बढ़े। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है बिहार में कि बिहार में अब कृषि, एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ अगर आपके पास 10 से 15 बीघे भी जमीन है तो आप इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कृषि करके कि आप अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण करें और उनको अच्छे से पढ़ा लिखा सकें। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि बिहार में कृषि को फायदेमंद, प्रॉफिटेबल बनाने का जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। इस दिशा में जो लंबे समय से
जो काम करने वाले हैं कृषि के क्षेत्र में संगठन, वे स्वयंसेवी संगठन और दूसरे संगठन, वे लगातार यह मांग कर रहे थे कि बिहार का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कृषि प्रॉफिटेबल न हो। और वह जो झलक है वह दिख रही है बजट में कि सरकार, केंद्र की मोदी सरकार कृषि को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कुछ कदम उठाती दिख रही है। अभी देखिए और भी, हाँ बताइए। कृषि को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और किसानों का एक बड़ा नुकसान उस वक्त भी होता है जब बिहार में बाढ़ आती है, और बाढ़ बिहार में हर साल आती है। राज्य सरकार अपने स्तर पर तमाम कोशिशें करती है, लेकिन फिर भी किसानों का जो नुकसान होता है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। उसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। बिल्कुल, उसके लिए भी कोसी से संबंधित योजनाएं लाई गई हैं और इसका फायदा भी कोसी, जो अब तक अभिशाप मानी जाती रही है कि कोसी डुबा देती है, कोसी नुकसान कर देती है, तो कोसी बिहार के लिए अभिशाप से वरदान बन जाए, इसकी भी कोशिश दिखी है बजट में। नहर के लिए परियोजना लाई जा रही है कोसी से जुड़ी, और इसका फायदा बिहार के किसानों को मिलेगा। और जो कोसी अभी तक अभिशाप कहा कि बिहार के लिए अभिशाप, वो वरदान में बदलेगी अगर ये जो जिस परियोजना की बात केंद्र की सरकार कर रही है, अगर वो आगे बढ़ती है। इसके अलावा जो हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने एयरपोर्ट भी बिहार को देने की बात कही है, और बिहटा एयरपोर्ट का जो बिहार में लंबे समय से मांग चल रही थी कि एयरपोर्ट मिले, उसके लिए भी ऐलान किया गया है। मतलब कुल मिलाकर के एयरपोर्ट मिल रहा है बिहार को, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिल रहा है, किसानों के लिए काम किया जा रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की व्यवस्था की जा रही है। कोसी जो कहा जाता था कि बिहार के लिए अभिशाप है, उसको कोसी का पानी कैसे किसानों के लिए वरदान बने, वो नहर से वो सिंचाई हो और कैसे वो वरदान बने, उसके लिए परियोजना लाई जा रही है। मतलब कुल मिलाकर के जो हर्षिता जी ने शुरू में कहा कि निर्मला सीतारमन की जो साड़ी थी, उसी से यह संकेत मिल गया था कि बिहार के लिए इस बार कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं और बिहार का खास ख्याल रखा जा रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार के लिए इतनी घोषणाएं की गई हैं कि जो दूसरे राज्य के लोग हैं वे लोग मीम्स बना रहे हैं सोशल मीडिया में, और इसे चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। हाँ, चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ मीम्स बनाए जा रहे हैं जो मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ। उन मीम्स में कहा जा रहा है कि ये तो केंद्र का बजट है ही नहीं, यह तो बिहार का बजट है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये न साउथ का ख्याल रखा जा रहा है, न दूसरे राज्यों का ख्याल रखा जा रहा है। चूंकि केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में बनी रहे, इसमें नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड की बड़ी भूमिका है। इसीलिए भी, और बिहार में चंद महीनों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार बिहार पर इतनी मेहरबान है। दूसरे राज्य के लोगों ने तीखी आलोचना की है, और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, दूसरे जो सोशल मीडिया एक्स पर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं। इसके लिए आलोचना की जा रही है कि सिर्फ बिहार ही पूरा देश नहीं है, दूसरे राज्यों का भी ख्याल रखो। तो बिहार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब तक तो हर चुनाव के बाद यही कहा जाता था कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, हर बजट के बाद बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, बिहार का ख्याल नहीं रखा गया। तो वजह चाहे जो हो, बिहार को अगर मिला, बिहार का अगर ख्याल रखा गया, तो यह निश्चित रूप से एक सुखद खबर जी, सुखद खबर ज़रूर है। बिहार के किसानों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, सबके लिए सोचा जा रहा है। एयरपोर्ट की भी योजना लाई जा रही है, बिहटा एयरपोर्ट के लिए भी काम किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सीधे सीधे अगर ये कहें कि बिहार के लिए पूरा खजाना खोल दिया है। इस साल बिहार में चुनाव भी हैं, तो जाहिर सी बात है इस बजट को, जो योजनाएं दी जा रही हैं बिहार को, इसे सीधे तौर पर चुनाव से जोड़ा जा रहा है। लेकिन इस बार का जो बजट है, इससे ये साफ है कि बिहार को काफी
काफी फायदा होने जा रहा है। आगे बजट में और क्या कुछ घोषणाएं होती हैं, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस बजट पर बिहार के लिए जो योजनाएं लाई जा रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।